हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी जीडी भर्ती 2026 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं 27 अप्रैल से 13 मई तक का एनालाइज बताने वाला हूं। टोटल शिफ्टों के आधार पर कट ऑफ क्या हो सकती है आपकी। वैसे दोस्तों, जैसे आपके आंसर की आती है ना, उसके बेस पे ही आपका सब कुछ डिपेंड होगा, लेकिन अभी आपको मैं आपका रिव्यू है, एनालाइज है, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। आंसर क्या आएगी उस दिन हम ये कह सकते हैं कि 100% रियल कट ऑफ आपको हम बता देंगे। जैसे आंसर की आएगी, आंसर की का लिंक है, आंसर की के बाद में रियल कट ऑफ, रियल नॉर्मलाइजेशन आपको कितनी मिलेगी, टॉप हार्ड शिफ्टें हैं, 10 हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट मिलती रहेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है भाई, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट और गाइडेंस मिलती रहेगी। इसके अंदर आपको अपडेट, नोटिस, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। तो इस भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दिया है, तो ये दो चीजें आप ज्वाइन जरूर करना। किस राज्य में कितने पर सेफ है, कितने नंबर वाले अभी से ही अपनी रनिंग है शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका इस बार स्कोर कम रहने की उम्मीद ज्यादा जताई जा रही है। जो आपका एग्जाम का रिव्यू उसके बेस पर। अब दोस्तों, आपको पहले यहां पर मैं क्लियर करूं, ये आप इसको 100% मत मानना, क्योंकि आपके बेस पे ही चीजें बनाई गई है। सबसे पहले देखिए क्या चीज लिखी गई है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर एक संपूर्ण विश्लेषण क्या कहता है, डेटा और वास्तविकता पर आधारित कोई अफवाह नहीं, सिर्फ सच्चाई, कि जो आपकी रियल सच्चाई है उसके आधार पर क्या चीजें बनाई जा सकती है। भ्रम है बच्चों के मन में, दिल्ली पुलिस जैसी हाई कट ऑफ जाएगी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर जैसे, लेकिन एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का कोई सीधा मुकाबला नहीं है। दोनों का कंपटीशन लेवल, वैकेंसी और नॉर्मलाइजेशन का तरीका बिल्कुल अलग है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर यूआर की 83 नंबर कट ऑफ गई है। अगर कहें तो कितने नंबर 160 में से, तो ये लगभग देखिए 83% नंबर पर आप 83% निकाल कर देखना। किसका निकाल के देखोगे, 160 का, ठीक है। इसका आप 83% निकाल कर देखना 160 का, तो उतना आपके सामने स्कोर आएगा। तो समझ लीजिए दिल्ली पुलिस के अंदर उतना परसेंटेज उसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं मानना है, ये बात हमारी रियलिटी है। परीक्षा के बाद का माहौल और सच्चाई क्या है, देखिए घबराना हमें नहीं है। हमारा विश्लेषण केवल ग्राउंड डेटा और असली एवरेज पर आधारित है, रियल एवरेज है उसके ऊपर आधारित है। तो पेपर का स्तर, एग्जामिनर का जो है सरप्राइज क्या रहा है। पिछला पैटर्न अनुमानित था आपका एग्जाम, टाइम एंड डिस्टेंस से प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, रटे रटाए सवाल आए थे। अभी क्या है, नया पैटर्न अप्रत्याशित, बच्चों को पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन कहां, सिंप्लीफिकेशन, अधिक सवाल, मेंशुरेशन, कैलेंडर के सवाल देखने को मिले हैं हमें। जिन छात्रों ने सिर्फ पिछले साल के पेपर रटे थे उनकी स्पीड एग्जाम हॉल में टूट गई। यही छोटे सरप्राइज कट ऑफ तय करेंगे, ये सरप्राइज ही कट ऑफ तय करेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बोली थी कि इन चीजों को पढ़ लेना भाई। उस टाइम पे तो आप ये थे, बड़ा चैनल वाला ये बता रहा, बड़ा चैनल वाला ये बता रहा, तो ले लो बड़ा चैनल, ठीक है। छोटे चैनल की बात नहीं माननी है। ये तो छोटा, ये तो क्या ही बताएगा। मैंने बताया था उस टाइम पे कि इन चीजों को पढ़ लेना, ये चीजें एकदम से आएगी, देखते रह जाओगे और देखते ही रह गए, ठीक है। आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर एग्जाम है, तो ये चीजें पढ़ लेना भाई। ग्राउंड रियलिटी क्या, और औसत छात्रों के कितने सवाल कर रहे हैं, बच्चे कितने सवाल तक कर रहे हैं। तो देखिए मैथ के अंदर 14 से 15 सवाल तक कर रहे हैं। सामान्य यानी कि ज्ञान के अंदर आपका जीके के अंदर कितने, 12 से 15 तक कर रहे हैं, 12 तक लगभग कर रहे हैं, 15 तक अच्छे बच्चे कर रहे हैं। रीजनिंग के अंदर 14 से 15, और रियलिटी में, ये रियल में कितना होना चाहिए, रियल में आपका लगभग 17 से 18 होना चाहिए रीजनिंग में। अब ये कह दो कि सर आप करके दिखा देना, तो मैंने तो भाई एसएससी फेज 11 का पेपर दिया था और दोनों पास किए थे, 25 में से 25 सही किए थे मैंने, ठीक है। उसकी वीडियो भी डाल रखी मैंने, देख लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर बात करें तो 17-18 लगभग आपके सही होने चाहिए। औसत कुल आपका कितना बना, प्रयास 60-65 के लगभग, ये हाईएस्ट स्टेट का मैंने बताया है। अगर 60-65 बनता है, 60 से 65 बनता है, तो इसको हम 2 गुना करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 गुना करते हैं तो 120 से 130 नंबर। ये है आपका हाईएस्ट नंबर वाले स्टेट, जहां पर कट ऑफ हाई रहती है, ठीक है, जहां पर कट ऑफ हाई रहती है। ये एक प्रैक्टिकल बेस लाइन है, लेकिन असली तस्वीर आपके राज्य है, कंपटीशन पर निर्भर करता है। आपकी जो कट ऑफ बनती है, ये आपके स्टेट, यह आपके स्टेट, यह आपके एरिया, यह आपके एरिया, यह आपके फोर्सेस कि आपने कौन सी पोस्ट अप्लाई किया, फर्स्ट चॉइस पे रखी है, यह आपकी कैटेगरी,
ठीक है, और यह आपके आप मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इन 5 कारकों पे आपकी कट ऑफ बनेगी और अलग अलग ही आएगी। जैसे कोई स्टेट है हरियाणा का, जनरल एरिया से आएगी, सीआईएसएफ और सीआईएसएफ की अलग बनेगी, और कैटेगरी जनरल तो जनरल कैटेगरी अलग अलग, इस तरीके से अलग अलग बनेगी आपकी कट ऑफ, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। राज्यवार कंपटीशन और सेट स्कोर क्या है, अपनी स्थिति जान लीजिए क्या है आपकी स्थिति। तो देखिए हाई कंपटीशन यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान एमपी, ठीक है। हरियाणा हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान, ठीक है, बिल्कुल सही है। और एमपी का भी इसके अंदर बताएगा, तो एमपी का थोड़ा सा कम रहता है, इतना नहीं जाता है। तो 130 प्लस जो है मजबूत चांस है। क्या है ये, विद नॉर्मलाइज्ड है, विद नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन के। अगर आप मानते हो कि रा स्कोर, तो -10 कर लेना, रा स्कोर इतना बनेगा आपका, उस पे इतने पे आप लगभग सेफ होंगे। यानी कि इनसे हैं तो आपके 60 प्लस क्वेश्चन है तो सेफ है आप लोग सेफ है। अब यहां पर बात करें मीडियम कंपटीशन, जो कौन से, महाराष्ट्र हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, पंजाब हुआ, इनके अंदर 155, ये विद नॉर्मलाइज है, -7 कर लेंगे तो अपना कितना बना, ये 55, और लगभग आपका यही कोई लगभग कितने मान के चलिए आप, 53 से 54 क्वेश्चन, 53 से 53 प्लस क्वेश्चन मान के चलिए आपने कर दिए हैं, तो आप बिल्कुल सेफ है। लो कंपटीशन, अब इन स्टेट के बाद में जिन स्टेट का मैंने नाम नहीं लिया है, तो उनके लिए लगभग आपका कितना भाई, आपका 40 से 45 प्लस में है। बाकी के सभी स्टेट में, जिन स्टेट का मैंने नाम नहीं लिया है, ठीक है, आप सोच लीजिए जिस स्टेट का मैंने नाम नहीं लिया वो स्टेट सभी, उनकी ये कट ऑफ हो सकती है। ये क्वेश्चन में बताया मैंने, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 80 में से मैंने आपको बताया है। ये समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। भाई इसी तरीके से आपको आगे भी एनालाइज मिलेगा। जिस दिन आपके आंसर क्या आएगी, उस दिन जो डाटा मिलेगा ना लाखों बच्चों का, वो आपको मैं एनालाइज करवाऊंगा अच्छे तरीके से, उसको समझना आप लोग। आप कहोगे सर भाई इतना खतरनाक तरीके से समझाया, मैंने आज ही यूपी होमगार्ड की वीडियो डाली थी, सभी बच्चों के पॉजिटिव कमेंट आए कि भाई ऐसा एनालाइज कभी किसी ने करवाया ही नहीं, ठीक है। देखिए गेम चेंजर बनता है आपका नॉर्मलाइजेशन, गेम चेंजर बनता है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, सीधा फायदा, कठिन शिफ्ट के सबसे ज्यादा नंबर बढ़ते हैं, और जो इजी शिफ्ट होती है, आसान शिफ्ट के मार्क्स थोड़े कम भी हो सकते हैं, बिल्कुल गलत बात। एसएससी का एक नियम है 2024 के बाद का, 24 के बाद का एक नियम बना, जिसके अंदर बोला गया कि बच्चे के जितने रा मार्क्स हैं उतने ही रा मार्क्स रखे जाएंगे, बच्चे के नंबर कम नहीं किए जाएंगे, बच्चे के नंबर कम नहीं किए जाएंगे। वही जो उसका रा मार्क्स होगा वही उसका लास्ट स्कोर होगा, यानी कि आपके नंबर कम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये ऐसा क्यों है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताऊं, किसी बच्चे के 40 नंबर है और दूसरी तरफ इस बच्चे के 40 नंबर है, ठीक है। और मैं आपको कैसे बताऊं, चलिए मानते हैं कि एक हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट से लेते हैं, एक इजी शिफ्ट है जिसके अंदर एक लड़के ने क्या किया, 60 नंबर बनाए, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, 60 नंबर बनाए, ये इजी शिफ्ट है, ये रहा, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। और वही हार्ड शिफ्ट का एक लड़का था, उसने कितने बनाए, उसने बनाए 50 नंबर, ठीक है, 50 नंबर उसने बनाए। ये आपको मैं समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो इन्होंने सोचा, पहले क्या होता था कि इस बच्चे के नंबर 5 बढ़ाकर इसके -5 कर देते, ये भी 55 और ये भी 55, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक गलत पॉइंट है कि बच्चे के नंबर माइनस करना। एक तो नेगेटिव लगाकर उसके माइनस है, दूसरा इजी शिफ्ट करके माइनस करते हो, क्यों ना इस बच्चे के हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन दे देते हैं, एक क्या पॉइंट में कुछ, और डिफरेंस तो 10 का ही रहना है, और इसकी हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, इसको 12 दे देते हैं, तो 2 और 62, ये 62 और ये कितना है, ये है 61। तो इजी शिफ्ट वाले को बेनिफिट भी है एक नंबर का, पॉजिटिव पॉइंट भी है, और इसको ज्यादा नंबर दे दिया क्योंकि इसकी हार्ड शिफ्ट है। ये एक ट्रिक होती है इनको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देने की, इस तरीके से। प्लान भी कहते हैं फिजिकल की तैयारी करें, लेकिन आगामी परीक्षाओं पर भी अपना फोकस शिफ्ट करना शुरू करें। जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक आराम से बैठिए, आंसर की आती है उसी टाइम पे मैं आपको बता दूंगा तैयारी करनी है नहीं करनी है। अभी भाई टांगे मत तोड़वाना अपनी। बॉर्डर लाइन आप बिल्कुल किनारे पर है, तो आपको अपनी रनिंग और फिजिकल इतने जबरदस्त तरीके से करनी होगी कि ग्राउंड पर एक भी गलती ना हो। अभी मत करना, आपको रियलिटी बताता हूँ, अभी मत करना, कुछ मत करना, आप बस वीडियो देख ली, आप छोड़ दीजिए। फिजिकल की तैयारी मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है, क्या कुछ करना है आपको उस टाइम पे बता दूंगा, जैसे आंसर की आती है उस टाइम पे आपको 100% रियल वाला डाटा दे दूंगा। ये आपका एक्सपेक्टेड है, एनालाइज अच्छे तरीके से मैंने करवा दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।